नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिना वक्त गवाए जलवायु वर्गीकरण के संबंध में। जी हाँ साथियों, जलवायु वर्गीकरण के संबंध में आज की क्लास होगी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैप में जो है जलवायु का वर्गीकरण आपको आराम से दिख रहा होगा। 5 भागों में सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण नॉर्मली अगर बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र में। ठीक है, अब शुष्क और अर्धशुष्क क्या है तो देखिए साथियों, 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा से जो है कम वाला जो क्षेत्र है वो आता है आपका शुष्क में, शुष्क जलवायु क्षेत्र में। अब इनमें बात करें अगर जिलों की तो जिले आते हैं इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिले। यहाँ पे आपको मैप में दिख ही रहा होगा और मैंने राजस्थान का मैप आपको अच्छे से याद किया। अब नए जिले की बात है तो जैसे कोई नए जिले हैं तो अकॉर्डिंग टू मैप चलना है हमें। मैप में जो जहाँ पे जिला ऐड होगा वो उसी क्षेत्र में आएगा, इजी टू है ना, क्योंकि नए जिलों का भी मैंने बता दिया है। तो जैसे अभी मान लो कुछ चेंजेज होते हैं ना तो आप ज़्यादा घबराना नहीं, मैप में जैसा दिखाया जा रहा है ना वैसे आप एनालिसिस करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आता है अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र। जो अगर बात करें अर्धशुष्क वाला जो क्षेत्र है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक का जो मध्य का जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है अर्धशुष्क में आएगा। अब इसमें जिले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे कर लोगे ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू है ना, नागौर, ये सारे इधर के जो जिले हैं आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये जिले इसमें आ जाएंगे। और जैसे कि मान लो कुछ नीचे से बाड़मेर वाला, ये बाड़मेर वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा है ना, यहाँ से आपका जालौर आ जाएगा, आपका पाली वगैरह, अजमेर, नागौर, ये सारे ज़िले इसमें आ जाएंगे। आप मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको आंसर निकाल सकते हो कि कौन सा जिला अर्धशुष्क में आएगा। फिर अगर उपाद्र की बात करें तो 75 सेंटीमीटर मान के चलो, 70 to 75 सेंटीमीटर, 50 से लेकर जो बढ़ेगा 50 से बढ़ेगा और 75 से कम वाला क्षेत्र जो होगा उपाद्र में आ जाएगा। और आर्द्र की अगर हम बात करें 75 से लेकर आपका 100 तक का एरिया जो होगा वो आर्द्र में आ जाएगा। और 100 प्लस वाला जो एरिया है 100 प्लस सेंटीमीटर से जो सम वर्षा रेखा से लेकर 120 140 तक जो भी सम वर्षा रेखा देखने को मिलेगी वो किस में आ जाएंगे, जिले सभी अति आर्द्र में आ जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे अति आर्द्र में कौन सा क्षेत्र है, आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया, इधर से आपका कुछ दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र आ गया देखने को। ऐसे नॉर्मल समझ के आधार पर प्रश्न आते हैं। देखो प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अति आर्द्र जिला नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर 1 में देगा कोटा, दूसरे में देगा झालावाड़, तीसरे में देगा बांसवाड़ा और चौथे में देगा आपको यहाँ से हनुमानगढ़ दे दिया। ठीक है, तो अब आपको वैसे दिमाग लगाना है कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है अब इनमें से एक कौन सा ऐसा है। हनुमानगढ़ तो हमारा अर्धशुष्क में है तो हम हनुमानगढ़ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा क्या है, कॉमन सेंस से भी यहाँ पे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होगा। अब हम चलते हैं क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है कोपेन और टी वार्था के वर्गीकरण में। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है पिछले सालों में आधार को लेके कि जो इन्होंने वर्गीकरण किया है उसका आधार क्या है। ठीक है, आधार क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोपेन की। किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो वर्गीकरण है आपका कोपेन वाला है। और इधर जो मैं पढ़ाऊँगा आपको टी वार्था का वर्गीकरण इधर पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है जी हाँ, आधार की अगर बात करें हम लोग कोपेन की तो ये इसने जो आधार दिया था, एक तो वनस्पति को आधार माना। किस किस को आधार माना, वनस्पति को इसने आधार माना। एक आधार इसने माना तापमान को और एक इसने वर्षा को आधार मानते हुए वर्गीकरण किया जलवायु का। और टी वार्था का जो आधार था सिर्फ और सिर्फ वर्षा थी और वर्षा को आधार मानकर टी वार्था ने वर्गीकरण किया। कोपेन ने किस किस को माना एक बार देखेंगे, वनस्पति, तापमान और वर्षा। अब हम कोपेन के वर्गीकरण के देखते हैं डिवाइडेशन कहाँ कहाँ इसने किए। तो पहला इसका डिवाइडेशन था BWSW। BWSW में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। इधर से आपका पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं आपके जैसलमेर, बीकानेर, आपका गंगानगर और आपका हनुमानगढ़, ये 4 ज़िले इसके आते हैं। ठीक है, अब ये मतलब शुष्क वाला राजस्थान आ गया ना पूरा का पूरा, शुष्क जलवायु क्षेत्र में जो थे आपके ज़िले वही ज़िले आ गए लगभग इसमें, है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे BSSW। ठीक है, BSSW में वही मिड पार्ट वाला। अब जो मिड पार्ट, जैसे मिड पार्ट बना लो इधर से अरावली के इधर वाला क्षेत्र, मिड पार्ट में से आप जिले निकाल सकते हो। बाड़मेर आ गया, जालौर आ गया, आपका जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, पाली आ गया, है ना। इस टाइप से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अजमेर को इधर नहीं लेना, अजमेर को इधर साइड में निकाल दीजिएगा आप लोग।
अजमेर का कुछ भाग हो सकता है आ जाए अंदर, परंतु कुछ भाग बाहर रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होता है। देखो सीधी सी बात ये है, ऑप्शन में अगर एक आउटर जिला, जैसे मान लो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं जोधपुर दिया हुआ है, नागौर दिया हुआ है, और इधर से आपका बाड़मेर दिया, और आपको एक जिला इधर से दे दिया आपका झालावाड़, या फिर एक जिला इधर से दे दिया आपका बूंदीवाला। तो आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा नहीं है BSSW का पार्ट, तो आपको बूंदी लगाओगे। आराम से देखने से सीधे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे कॉमन सेंस से भी आंसर निकाले जाते हैं। तो आपको रट के नहीं जाना है कि सर ये जिले रट लिए, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज करना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे बेहतर बन सकता है। ठीक है, अब आप अगले वर्गीकरण पे जाओगे। BSSW आपने देख लिया है, अब आप देखोगे CWG। ठीक है, कौन सा? CWG। CWG में आपका आएगा ये वाला क्षेत्र। CWG में ये वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका, ये वाला क्षेत्र पूरा ये ग्रीन कलर वाला जो क्षेत्र है ना, CWG का पार्ट है। और CWG के अंदर आपको ये याद रखना है कि ये थोड़ा सा उत्तर से नीचे आते हुए और पूर्व से उत्तर पूर्व के जो बीच का जो क्षेत्र है लगभग ये CWG में आ जाता है। और इसमें कुछ जिले में आपको बोल के बता दूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूरा मत्स्य संघ इधर आ गए, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये इसमें CWG में आ जाएंगे। और बाकी बचा AW वाला क्षेत्र जो है, AW वाला क्षेत्र जहाँ पे अति आर्द्र जिले होते हैं AW में आ जाएंगे। जैसे कि AW में कौन कौन से जिले आ जाएंगे आपके? दक्षिणी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और हाड़ौती में से झालावाड़, कोटा भी लगभग कुछ क्षेत्र कोटा का आप मान सकते हो, परंतु हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये हुआ आपका कोपेन का वर्गीकरण कंप्लीट। इसके बाद में आप टी वार्था का देखोगे तो टी वार्था में देखो चेंजेस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे BWHW है और यहाँ पर सिर्फ क्या है, BW और H है, नाम चेंज हो गया। और सिर्फ इसमें BWH में इन्होंने एक ही जिला डाला है। वो जिला कौन सा है आपका? जैसलमेर। कौन सा जिला है BWH में? जैसलमेर जिला डाला है इन्होंने। और आगे देखेंगे हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल ओके। देखो लगभग इनका समान ही है। BWH में इन्होंने जैसलमेर जिला दिया हुआ है। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं पूरा पार्टीशन। मिड पार्ट वाला आपका जो है सेम टू सेम इसी में जो दिया हुआ है ना BSSW, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका BSH दिया हुआ है ओनली। ठीक है, BSS दिया हुआ है और इसको सेम डिवाइड कर दिया गया है। थोड़ा बहुत चेंजर इधर उधर कर दिया है। बाकी ये वाला जो आपका पोर्शन है इसको भी AW के नाम से कहा गया है। और अच्छा ये CWG वाला जो पोर्शन था यहाँ का, इसका CWG वाला पोर्शन है ना, इसको CAW बोल दिया गया है। बस ये सेम पूरी चीज़ें हैं। और जो वर्षा का आधार जो दिया है इसने, वो वर्षा का आधार आपका कौन सा दिया गया है यहाँ पे? वर्षा का जो वर्गीकरण का जो आधार है उसको वर्षा बताया गया है इसके द्वारा, टी वार्था के द्वारा। बस बाकी और कोई चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ये दोनों में लगभग सेम चीज़ें होने वाली है। हाँ, अगर जैसे मान लो कि अब देखिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। मान लो जैसे कि अगर क्वेश्चन में जैसलमेर नहीं दिया है और यहाँ से आपको बीकानेर दे दिया है, सपोज करो, ठीक है, बीकानेर का कुछ पोर्शन दे दिया है और जैसलमेर नहीं दिया है, और इधर के 3 जिले दे दिए आपको, नहीं ऐसे पूछा इधर के 3 जिले देके और एक इधर का यहाँ का दे दिया मान लो बीकानेर, और उसमें BSSW नहीं दिया है, और आपसे पूछा है कि इसमें से CAW में से नहीं है, तो आप ऑफिशियली बीकानेर को क्लिक करके आओगे, क्योंकि ऑप्शन में इधर के जिले में और इधर के जिले में तो वेरिएशन आएगा ना। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सर वहाँ पे तो केवल सिर्फ एक ही जिला है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। अब ये है थोर्नथवेट का वर्गीकरण। थोर्नथवेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोर्नथवेट का वर्गीकरण, ठीक है। थोर्नथवेट में जो वर्षा के आधार थे, वो क्या थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। थोर्नथवेट के वर्गीकरण में वर्षा का क्या आधार था? थोर्नथवेट के वर्गीकरण में वर्षा का आधार क्या था? तो वर्षा का आधार वर्गीकरण का क्या आधार था? वर्षा, और दूसरा था वाष्पीकरण, और एक आधार था आपका टेम्परेचर, तापमान। ठीक है। अब जो टी वार्था का जो वर्गीकरण था BWH वाला है ना, BWH वाला, उसमें एक जिला था, तो इधर EAW में एक जिला दे दिया, सिर्फ जैसलमेर। ये ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे ना, ऐसे ही पढ़ पाओगे। अब यहाँ से एक सीधा 90 डिग्री का कोण खींच देते हैं ये लोग, और ऊपर दे देते हैं DWB, और इधर
जो मिड वाला जो पोर्शन है, पूरा मिड वाला पोर्शन है, वो मिड वाला पोर्शन है आपका DAW का पार्ट, और आपका जो नीचे वाला पोर्शन है CAW। देखो इसमें टी वार्था में भी सॉरी है ना, इसमें AW था, उसमें टी वार्था वाले में, और इसमें कर दिया इन्होंने CAW। क्या कर दिया? CAW कर दिया। देखो इसमें देखो आप, मैं बताऊँ आपको, इसमें देखिएगा यहाँ पर AW था ये वाला पोर्शन, और यहाँ पर क्या कर दिया? CAW कर दिया। ठीक है, या और चेंजेस कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर चलोगे ना, C के बाद क्या आता है? D, तो C के बाद चलोगे DAW, क्योंकि और D में A पहले आता है तो A नीचे आ जाएगा, और B बाद में आता है तो B ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, और साइड में E को निकाल दोगे। क्लियर? हाँ, तो CAW में आपके ज़िले आएंगे, जो भी आर्द्र वाले क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो सभी CAW में, सॉरी यार CAW में आएंगे आपके आर्द्र वाले ज़िले। हाँ बिल्कुल सही है, CAW में आपके कौन से ज़िले आएंगे? जो ज़्यादा बारिश लेके रहते हैं। और आपके इस वाले क्षेत्र में पूरे में क्या आ जाएंगे? DAW का पोर्शन आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर वाला जो आपका DBW वाला पोर्शन है। अब आप इससे अनुमान लगा के उसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आराम से दे सकते हो। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।